पीटीआर रेशो जिसको हम बोलते हैं वो आइडियल 30 होता है, यानी कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक का होना ठीक माना जाता है। लेकिन झारखंड में और हमारे ज़िले में शिक्षकों की थोड़ी कमी है और ये शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी है और शिक्षक की भर्ती के लिए वो आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। तो जब तक वो आगे से नहीं हो जाता उसमें हम लोग भी बंधे हुए हैं, कुछ हो नहीं पाएगा। सर एक समस्या और है बता रहे हैं सर, ये बालू आपूर्ति के लिए कैटेगरी 1 की घाट जो भी है उसमें मुखिया को पावर है कि वो चालान काट के इनको इस तरह सरकारी योजनाओं में जो बालू जाए तो उसके लिए अधिकृत करें। तो उसमें मुखिया करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले सर यहाँ गढ़वा में धुरकी जिले के उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने धुरकी प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत खाला मध्य विद्यालय से हुई, जहां उपायुक्त ने मध्याह्न भोजन का स्वाद लिया और शिक्षकों से शैक्षणिक गतिविधियों पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने पीएम श्री मध्य विद्यालय कुटिया का निरीक्षण किया और प्रभारी प्रधानाध्यापक से विद्यालय की समस्याओं की जानकारी ली। डीसी स्वयं कक्षा में पहुंचे और विद्यार्थियों से पढ़ाई लिखाई संबंधित प्रश्न पूछकर शिक्षण स्तर की जांच की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि शिक्षा की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। इसके बाद उपायुक्त ने धुरकी बीआरसी का निरीक्षण किया और उपस्थित कर्मियों से समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सीधे छात्रों तक पहुंचे और इसकी सख्त निगरानी की जाए। धुरकी प्रखंड मुख्यालय में उपायुक्त ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और कहा कि यदि कोई मामला प्रखंड स्तर पर समाधान नहीं इसका हो पा रहा है तो उसे जनता दरबार में प्रस्तुत किया जाए। निरीक्षण की सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों में सक्रियता बढ़ गई। इस मौके पर गढ़वा डीएसी, धुरकी बीडीओ विमल कुमार सिंह, थाना प्रभारी जनार्दन राउत, मुखिया महबूब अंसारी, विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण प्रसाद यादव, इस्लाम खान, राम प्रवेश यादव, शैलेश यादव, किसान मित्र गयासुद्दीन अंसारी और अन्य वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। बेसिकली जो पीटीआर रेशो जिसको हम बोलते हैं वो आइडियल 30 होता है, यानी कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक का होना ठीक माना जाता है। लेकिन झारखंड में और हमारे ज़िले में शिक्षकों की थोड़ी कमी है और ये शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी है और शिक्षक की भर्ती के लिए वो आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। तो जब तक वो आगे से नहीं हो जाता उसमें हम लोग भी बंधे हुए हैं, कुछ हो नहीं पाएगा। सर एक समस्या और है कि यहाँ पीएम आवास और जो भी आवास मिले हैं सर, उस आवास में लोगों को लाभों को बालू आपूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए कुछ आवास अधूरे पड़ जा रहे हैं सर। ये बालू आपूर्ति के लिए कैटेगरी 1 की घाट जो भी है उसमें मुखिया को पावर है कि वो चालान काट के इनको इस तरह सरकारी योजनाओं में जो बालू जाए तो उसके लिए अधिकृत करें। तो उसमें मुखिया करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले सर यहाँ बालू के घाट के निलंबन हो चुका है, लेकिन इस बार नहीं होने की उम्मीद है। बालू घाट का पहले यहाँ सर ऑप्शन हुआ है, लेकिन इस बार किसी में हम लोग नहीं देख रहे हैं कि हम इस क्षेत्र का बालू घाट जो है नहीं, इसका ऑप्शन नहीं हुआ है क्योंकि वो बड़े घाट लिए गए हैं। ये कनहर के जो घाट हैं कनहर नदी के, वो थोड़े छोटे घाट हैं और फॉरेस्ट एरिया से ढके हुए हैं। तो उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस का और काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो अभी वर्तमान में जो बड़े हमारे सैंड घाट्स हैं तो उनका ही खाली ऑप्शन लिया गया है। उसके भी जो अभी लेटेस्ट जानकारी है कि हाईकोर्ट तक से लगा है, तो इसको भी आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और सब्सिक्वेंटली अगर इस तरह के बड़े कनहर में भी है तो उसका भी हम लोग टेकअप कर सकते हैं। सर। तो लाभुक के लिए विकल्प ये है ना कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से कुछ उसका विकल्प हो जाए। नहीं, देखिए एनजीटी का जब तक बैन है तब तक तो स्टॉक से ही लेना पड़ेगा और बाकी जो कैटेगरी 1 के घाट हैं तो उसके लिए मुखिया के साथ हम लोग मीटिंग भी कर लेंगे, उनको बता देंगे कि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो उसको जल्दी कराएंगे। एक लास्ट सवाल लेंगे सर, धुरकी प्रखंड संचल कार्यालय में सर महत्वपूर्ण पद कई दिनों से प्रभार में है सर। आम दिनों ग्रामीणों की समस्या जो है कि सर उलझी रहती है। धुरकी अंचल में ही नहीं, बाकी ब्लॉक्स और अंचल में भी गढ़वा में दिक्कत है। तो इसके लिए स्टेट को मैंने पत्राचार भी किया है और कुछ ऑफिसर्स की मांग की है। लेकिन वर्तमान में जितने भी ऑफिसर्स हैं तो हमने कोशिश की है कि सबको बराबर हम लोग प्रभार दें। यहाँ पे बताया गया है कि इनके पास ज़्यादा प्रभार है, तो आने वाले दिनों में इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने ऑफिसर्स हैं उनके पास बराबर वर्कलोड हो ताकि अच्छे तरीके से वो अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन कर सकें। सर यहाँ जन्म